गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कविता है। इसका नाम है और भी है। ये कविता का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि बच्चों इस कविता के रचयिता बालकृष्ण राव जी हैं। तो कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि जीवन में विपत्ति अगर आए या परेशानी आए या कोई भी मुसीबत हो तो उस समय हमें निराश और हताश नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि हम ही अकेले इतनी परेशानी में हैं, इतनी मुसीबत में हैं, बल्कि ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि उन्हीं परेशानियों, उन्हीं विपत्तियों से जूझ रहे हैं और संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये संदेश दिया है। तो आइए आगे का पाठ हम लोग इसका पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्वप्न की पहचान बनती, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं, वह बनने के लिए मजबूर आहें और भी हैं। कहते हैं कि इसमें कवि ने बताया था कि एक अकेले ही तुम नहीं हो कि ईश्वर की पूजा करने के लिए निकले हो और पत्थर की मूर्ति को जो है पूज रहे हो, अर्थात अपनी मुसीबत के लिए गुहार लगा रहे हो, परेशान हो। बहुत लोग ऐसे हैं, अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारी तरह हैं। वह बनने के लिए मजबूर आहें और भी हैं। बहुत से ऐसे और भी आए हैं, बहुत से ऐसे तकलीफ में फंसे हुए लोगों की आवाज़ें हैं, उनकी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, जो कि उल्लास की तरफ जाने के लिए व्याकुल हैं। फिर आगे कवि ने लिखा है, एक नन्हा घोंसला उड़ता न आंधी में अकेले, पड़ गया पाला अगर तो एक टहनी ने न झेला, सोच तो क्या बात आई है अकेले को डुबोने। कवि ने इसमें लिखा है कि जब आंधी आती है तो एक ही घोंसला वो नहीं उड़ाती है, ना जाने कितने घोंसलों को वो आंधी अपने हवा के झोंकों से उड़ा ले जाती है। जब कभी पाला पड़ता है, मौसम खराब होता है, पाला पड़ता है, तो एक ही कोई टहनी या एक ही कोई पेड़ पौधा उस पाले का शिकार नहीं होता है, क्योंकि पाला पड़ने पर पौधे खराब हो जाते हैं ना। तो उसी पर कवि ने लिखा है कि वो एक टहनी ही नहीं उस पाले को झेलती है, उसको पूरी की पूरी क्यारी झेलती है, बहुत सी टहनियाँ झेलती हैं, सारे पौधे झेलते हैं। और कहते हैं कि सोच तो क्या बाढ़ आई है अकेले को डुबोने। क्या कभी बाढ़ आती है तो क्या वो किसी अकेले इंसान को डुबोती है? नहीं, वो ना जाने कितने लोगों को अपने साथ डुबोती है ना। यानी कि जब भी कोई मुसीबत या कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो वो सिर्फ एक अकेला इंसान के लिए नहीं आती है, अनगिनत लोगों के लिए आती। ना जाने अनेक दिशाओं में अनेक लोगों के साथ इस तरह की विपत्तियाँ और परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता होता है। तो हम सोचते हैं कि बस हम ही बहुत तकलीफ में हैं, हम ही बहुत परेशानी में हैं और हम ही को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर कवि ने लोगों को ये बताया है, उनके अंदर ये भाव जगाने की कोशिश करी है कि जिस प्रकार से आंधी आती है, एक अकेला घोंसला नहीं उड़ता बल्कि कई घोंसले उड़ जाते हैं पक्षियों के, यानी कि कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। पाला पड़ता है यानी मौसम की जब मार पड़ती है तो एक टहनी नहीं, ना जाने कितने पेड़ पौधे उसमें बर्बाद होते हैं। बाढ़ आती है तो एक व्यक्ति नहीं डूबता, ना जाने कितने लोग डूब जाते हैं। एक तिनके ढूंढते असहाय बाहें और भी हैं, और उस मुसीबत में परेशानी के समय एक छोटा सा सहारा भी पाने के लिए, बाढ़ जब आती है बच्चों तो एक छोटा सा कहीं पर कुछ ऐसा भी चीज़ मिल जाए कि जिसको पकड़ के आदमी पार निकल सके, उसको भी आदमी ढूंढने लगता है किसी तरह से हम पार निकल जाए। कोई छोटी सी नाव मिल जाए, कोई ऐसी मजबूत कोई चीज़ मिल जाए जो पार तक लगा दे। तो उसी पर कवि ने कहा है कि एक तिनकी ढूंढती असहाय बाहें और भी हैं, एक मामूली सा सहारा पाने के लिए ना जाने और कितनी ऐसी बाहें हैं जो कि ढूंढ रही हैं कि हमें उसका सहारा मिल जाए और हम उससे पार निकल जाएं। तो कवि ने अपने इस कविता
के माध्यम से बताया है कि कभी भी मुसीबत या परेशानी में एक व्यक्ति अकेला नहीं होता है, उसके साथ अनगिनत लोग होते हैं जो विपत्तियों का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कवि ने और लोगों से बोला है कि परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू अकेला ही नहीं है। जो अकेला ही नहीं है, कहते तुम अकेले हो ही नहीं, तुम कभी नहीं अकेले हो किसी भी मुसीबत या किसी भी परेशानी की घड़ी में। जो अकेला ही नहीं है और तलुओं के तले भी यह धरातल तल रहा है, और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना, सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके, बाय।